पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इसेबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्तनी कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। तो जो पहली औरत बाइबल के अंदर मेंशन की गई है रेवलेशन की किताब के अंदर, जो अंत के दिनों में परेशान कर सकता है, वो है जेसेबेल। बताया गया है कि जेसेबेल जो औरत है, ये ऑलरेडी पुराने नियम में इसके विषय में हम लोग देखते हैं। जेसेबेल आहाब की बीवी हुआ करती थी, और जो इसके बारे में वर्णन प्रभु कहता है वो पहले भी वो कर चुकी है। उसने आहाब को वश में किया था, और आहाब को वश में करने के कारण आहाब के जिंदगी को और उसके साथ साथ कई लोगों को उसने बर्बाद करने की कोशिश की थी। अंत के दिनों में ये होगा कि जेसेबेल जैसी औरतें पहली चीज गलत भविष्यवाणियां देंगी। ऐसा एक समय आने वाला है जब लोग भविष्यवाणियों के पीछे, फ्यूचर के पीछे या अद्भुत कार्यों के पीछे भागना ज्यादा शुरू करेंगे और वचन के पीछे भागना कम शुरू करेंगे। तो ऐसे कई सारी, अब ये देखना, आप इसे ये मत सोचना कि ये सिर्फ एक औरत के अंदर ही काम कर सकती है, ये स्पिरिट एक मर्द के अंदर भी काम कर सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि ऐसे भरमाने वाली ऐसे लोग आएंगे जो गलत भविष्यवाणी देंगे, गलत तरीके से आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। दूसरा, ये अडल्ट्री में गिराएंगे, मतलब व्यभिचार के अंदर फंसी लोगों को गिराने की कोशिश करेंगे। तीसरा, ये मूर्ति पूजा के अंदर लोगों को गिराने की कोशिश करेंगे। तीन चीजें हमें समझना है। अंत के दिनों में जहां पे भी जेसेबेल की आत्मा होगी, वो लीडरशिप के खिलाफ होगी। इसका मतलब जो भी सेवा करते हैं उनको पकड़ने के पीछे होंगे। कोई भी चर्च के अंदर जो भी सेवा करता है, कोई भी लीडरशिप पोजीशन में होगा, उसे किसी ना किसी तरीके से फंसाने के 100% कोशिश को है, ये जो स्पिरिट है ये कोशिश करेगी। हम क्या होंगे, हमें बाहर से जब देखा जाएगा तो ऐसा लगेगा हम बहुत पवित्र लोग हैं करके, लेकिन अंदर ही अंदर वो पवित्रता हमारे अंदर नहीं होगी। तो पहला चीज जो जेसेबेल की आत्मा कर सकती है वो ये है कि वो आपको वश में करने की कोशिश करेगी। उसके लिए मुखौटा भी वो कौन सा डालेगी? स्पिरिचुअल मुखौटा ही डालेगी। उसे अन्य जाति से फर्क नहीं होगा, वो स्पिरिचुअल मुखौटा डालकर ही क्या है, वो उसे फंसाने की कोशिश करेंगे। दूसरा, किस चीज में गिराएंगे, है ना कोई इमोरलिटी के अंदर वो क्या करेंगे, गिराएंगे। तो इसके लिए आपको कोशिश करना है कि ऐसी कोई चीज के अंदर हम ना गिरे। तीसरा चीज वो कोशिश क्या करेंगे पता है? गलत प्रोफेसीज, है ना, भरमाने वाली कई चीजों को वो लेकर क्या है आएंगे। चौथा, मूर्ति पूजा के अंदर वो हमें लेकर जाएंगे। मूर्ति पूजा के अंदर, अब इसका मतलब क्या है? मूर्ति पूजा, कैसे एक मसीह मूर्ति पूजा के अंदर गिर सकता है? ये हमने ऑलरेडी कुछ दिन पहले वचन के अंदर सीखा था। कैसे गिर सकते हैं? जहां पे हम खुदा को कम समय और बाकी चीजों को ज्यादा समय देने की कोशिश करते हैं, उसे मूर्ति पूजा कहते हैं। हालेलुया। इसका मतलब हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने का समय नहीं होगा। इसका मतलब है हमें परमेश्वर के वचनों को मानने का समय नहीं होगा। इसका मतलब हमें प्रेयर के लिए समय नहीं होगा। इसका मतलब हमारे लाइफ में समय नहीं होगा खुदा के लिए। इसका मतलब हमें संडे चर्च जाना है, हम आराधना में नहीं जाएंगे। हमें पता है कि हमें एक ग्रुप मीटिंग में जाना, हम नहीं जा पाएंगे। हमें पता है कि हमें आराधना करना है, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे। तो सारी चीजें हमारे लाइफ में क्या है, बढ़ती चली जाएंगी। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक जेसेबेल की आत्मा काम करती है। अब ये आत्मा, अब जब इसके बारे में आप डिटेल में सीखेंगे तो ऐसे लोग चर्च में आना शुरू करेंगे। ऐसे लोग चर्च में आना शुरू करेंगे। मैं आपको आज फिर एक बार बता रहा हूं, मैं आपको फिर, आप मेरी बात को अगर सुन लोगे, चर्च का पर्पस सिर्फ स्पिरिचुअल चीजें। और ये बहुत लोगों को मेरी बात ये कड़वी भी लगेगी, गलत भी लगेगी, लेकिन प्लीज आपस में दोस्ती करना बंद करें, आपस में संगतियां बंद करें। आपको ये अभी लग रहा होगा पास्टर अरुल गलत बोल रहे, पर अधिकतर चर्च गिरने का कारण मैं आपको बता रहा हूं। ज्यादा दोस्ती, एक दूसरे के घर घर जाकर बैठना, एक दूसरे के घर में बार बार खाना खाने जाना, बार बार ब्रेकफास्ट पे बुलाना, बार बार डिनर पे बुलाना, बार बार चलो साथ में घूमने चलते हैं करके। आप घूम लो, आपको जो करना है आप कर लो, पर अगर आपकी मैच्योरिटी सही नहीं है और अगर आपके रिश्ते खराब हो गए, वो रिश्ते चर्च को भी खराब करने शुरू कर देंगे।
हालेलुया। मैं क्या कहना चाहता हूं, हर चीज बड़े ही लिमिट में आपको करना पड़ेगा। रात रात को माँ बाप कहते चलो मेरा बच्चा तेरे घर पे रहेगा, तेरा बच्चा मेरे घर पे रहेगा, बाद में ये बच्चे लड़ेंगे, माँ बाप के बीच में लड़ाई हो जाएगी। हमारे फादर अलाउ नहीं करते थे रात को कहीं और जाके रोकना।